बच्चियां जो लोग आज यहाँ पे अच्छी एजुकेशन ले रही हैं, शिक्षा ले रही हैं कंप्यूटर की, उनका भविष्य बहुत ही अच्छा हो, इस शुभकामना के साथ और इस आशीर्वाद के साथ कि हम सभी लोग, जितने भी लोग यहाँ मौजूद लोग इकट्ठे हैं, ये एक ताकत है इन बच्चियों के पीछे। और यहाँ की जितनी भी बेटियां हैं, अपने देश की बेटियां, सभी के लिए आप लोग ताकत बनकर आए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना यहाँ पे जो मौजूद हैं मनीष जैन जी, जो कि यहाँ पे नगर पालिका के चेयरमैन हैं, तो उन्होंने भी अपना पूरा हर तरीके से सहयोग और इसको सपोर्ट देने के लिए जो मन में इच्छा जाहिर की है, उसका बहुत बहुत ही शुक्रिया, धन्यवाद। और साथ ही साथ यहाँ पर जो लोग भी मौजूद हैं, फजलुद्दीन जी, बैसर जी, जो कि पुराने समय से ही बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन्होंने क्या क्या चीजें बताई कि 90s से किस प्रकार से साक्षरता की क्रांति के लिए उन्होंने संघर्ष किया, तो वो यहाँ मौजूद हैं। उनका भी आप लोगों को ब्लेसिंग्स मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है इस सेंटर को। डॉक्टर अशफाक जी, वो भी अपने कारवां के माध्यम से इस क्षेत्र के जितने भी लोग हैं उनकी सेवा करते रहे हैं, और अभी भी वो इसमें इस उम्र में यहाँ पर आकर के तशरीफ ला करके सबको हौसला अफजाई भी कर रहे हैं और अपना योगदान दे रहे हैं, अपने विचार रख रहे हैं। विचारों की बड़ी ताकत होती है, तो आप दोनों ही का बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा जो यहाँ पर सभी लोग मौजूद हैं, अपने MI खान साहब, जो कि यहाँ पे पुलिस के अधिकारी रहे हैं, यहाँ से बन करके अब यहाँ पे सेटल्ड हैं, उनका यहाँ बहुत योगदान है कि उन्होंने अपने एरिया को, जो उनका जो घर का मकान का एरिया है, उसको उन्होंने इस कार्य के लिए समर्पित किया है। तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि वो उस मिशन में लगे हुए हैं, कि उनका विशेष रूप से कि उन्हीं की इस स्थान पर ये जगह चल रही है, तो एक साफ सुथरी जगह अच्छी है। तो इसी प्रकार से जो अपने यहाँ पे बहुत ही मैं बधाई दूंगा कि जो थाना नया बना है, उसके इंस्पेक्टर अपना संजीव जी हैं, और ये जो है बहुत अच्छे इन्होंने कोचिंग इंस्टीट्यूट भी चलाया है। जैसा इनकी बात से मुझे मालूम हुआ कि ये तो एक एजुकेशनिस्ट भी है थानेदार होने के साथ साथ, तो बड़ी ही अच्छी बात है कि और जब भी इन्होंने अपना जाहिर भी किया है कि बच्चों को, जैसा कि मैं सोच भी रहा था कि अपने ऋषि नारायण आचार्य जी से बात हो रही थी, वो यहाँ पे विजिट किए थे कि यहाँ पे बच्चियों को अगर अंग्रेजी की शिक्षा भी दी जाए तो उनका और भी अच्छा मजबूती होगी। तो ये इसी प्रकार से जो उन्होंने बताया संजीव जी ने, जो थाना अध्यक्ष है आके, तो उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ कि पहला थाना यहाँ बना है शहर का, तो एक अच्छा एजुकेशन के फील्ड का थानेदार यहाँ मिला है आप लोगों को। तो आप लोग उनके मतलब आप लोग बहुत खुशकिस्मत हैं, एक अच्छे व्यक्ति यहाँ पे थानेदार के रूप में आए हैं। तो ये इनको भी मैं कहूंगा, जो उनका विचार है कि जब इनको मन करे अपना इंस्टीट्यूट समझें, कि जिस प्रकार से जब भी जैसे 1 घंटे में 60 वर्ड्स जो सिखाने की बात है तो उसको सिखाएं, और जब भी इनको मन हो, मतलब ये नहीं, क्योंकि हम ऐसा नहीं कह सकते कि भाई हफ्ते में 1 दिन आओ, हफ्ते में ये करो, वो सब ड्यूटी नहीं लगा सकता मैं, क्योंकि बहुत सी समस्याएं होती हैं, वो सब चीजें अपने आप खुद ही से समझ करके कब अवसर है, कब टाइम है उनके पास, यहाँ पर जरूर आए और अपना हर तरीके से बच्चों को योगदान दें कि बच्चों का भविष्य अच्छा बनाए, तो उसमें उनका योगदान रहेगा। इसी प्रकार से जो इंस्पेक्टर वीरेंद्र सिंह है, जो कि CID के हैं, लंबे समय है CIA के इंचार्ज हैं, तो ये 2015 से हैं शायद ना, हाँ 2015 से हैं। तो ये यहाँ पर इन्होंने देखा है कि कितना ज्यादा लोग इनके विचार में बहुत ही अच्छे लोग हैं, जो यहाँ पे जो लोग इस फिरोजपुर झिरका इलाके में रह रहे हैं, यहाँ के व्यक्ति के बारे में इन्होंने कहा है कि जो घरों में गए हैं तो किस प्रकार से उनका सम्मान होता है, किस प्रकार से उनके अंदर इंसानियत की भावना है, उसका उन्होंने प्रशंसा किया है। तो लंबे समय से, जो कि यहाँ पे 10 साल उनको हो गए रहते हुए, तो वो लोगों को समझते भी हैं, और कहीं कहीं जो गड़बड़ियां होती हैं, जैसे क्राइम हो रहा है आजकल, साइबर क्राइम या किसी प्रकार के और भी बहुत से जल्दी अमीर बनने के चक्कर में जो चीजें हो रही हैं, उसको भी भली भांति जानते हैं। तो ये इनका अभी तक जो योगदान रहा है कि भाई उनको रोकना, तो मैं कहूंगा कि अगर वो शिक्षा में भी अपना लोगों को प्रेरित करें, लोगों को रोजगार दिलवाएं, ऐसे लोगों को
जो क्राइम की तरफ जा रहे हैं उनको रोजगार दिलवाया जाए, उनको इसमें इन्वॉल्व किया जाए, बजाय इसके कि उनको सिर्फ उसी से क्राइम के लहजे से ही देखा जाए। तो ये सब चीजें ये करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है, लंबे समय से यहाँ पर हैं। इसी प्रकार से जो अपने सरपंच जी हैं जावेद जी, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि वो यहाँ पे आए हैं। खान इस्माइल हैं, इनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने भी अपनी तरफ से कंप्यूटर भी दिया है। इसी विनेश कुमार, डॉक्टर विनेश कुमार, वो पहले भी एक बार आए थे यहाँ पर अपने कार्यक्रमों में, उनका बहुत रुचि है। हाँ, तो सभी उनका भी जो अपना वीरेंद्र जी ने भी सोचा है मन में, तो उन्होंने भी कंप्यूटर की इच्छा जाहिर की कि वो भी यहाँ पे देंगे। तो इसलिए जो है आप सभी लोगों का जो मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने अपना योगदान दिया है, विचार दिया है। इसी प्रकार से जो भी यहाँ मीडिया के क्षेत्र के लोग आए हुए हैं और उनमें विशेष रूप से जो बड़े सम्मानित हैं नरेश गर्ग जी, वो बहुत ही अच्छे उनके विचार भी हैं और उनका जो है कार्य है बहुत अच्छा, और उनके अंदर सोच है, उनके अंदर उत्साह है, हौसला है कि हमको आगे बढ़ाना है चीजों को यहाँ पर। इसलिए मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपने कीमती समय में से जो बिजी शेड्यूल होता है उसके बावजूद भी इतनी दूर आए और अपने बातों को रखा है। तो इस अवसर पर मैं आप सभी जो भी जफरुद्दीन जी की टीम के लोग हैं, मिस्टर जब्बार हैं जो कि उन्होंने बहुत अच्छा शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पे कार्य कर रहे हैं अपना एक शिक्षक के रूप में, तो आपका सभी लोगों का, आपकी टीम का पूरा बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ जो हमारे साथ मिस्टर सज्जन वर्मा जी आए हुए हैं जो कि काउंसलिंग करते हैं, जो कि टीचिंग करते हैं, जो कि ट्रेनिंग देते हैं कंप्यूटर के बारे में, तो उनका भी धन्यवाद कि दिल्ली से वहां से चल के यहाँ पर आए हुए हैं और आगे भी अपना योगदान देने के लिए वो हमसे लंबे समय से भी कह रहे हैं कि मैं हमेशा देता रहूंगा योगदान, और वो उसको मैं देख भी रहा हूँ कि हाँ, वो अपना योगदान देने के लिए किस प्रकार से कोर्सेज डिजाइन करना, किस प्रकार से यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेट मिलना, डिग्री मिलना, इन सब चीजों में उनका विशेष योगदान रहेगा, जिससे कि जो लड़कियां यहाँ पर ट्रेनिंग ले रही हैं वो सभी सक्षम होंगी। तो इसलिए इस अवसर पर मिस्टर जो ऋषि नारायण आचार्य जी भी आए हुए हैं, हरियाणा मेल के संपादक हैं, मुख्य संपादक हैं, बहुत बड़ा अखबार है ये पूरे हरियाणा के लेवल का, उसको इन्होंने स्थापित किया और चला रहे हैं, इसलिए उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। उनके अंदर भी सामाजिक सेवा करने की जो भावना है उसको भी मैं सैल्यूट करता हूँ। और जितने भी लोग यहाँ पे पुलिस विभाग के भी कर्मचारी और भी लोग जो आए हुए हैं, आप सभी यहाँ के स्टाफ के लोगों का मैं धन्यवाद करता हूँ, और सभी युवाओं का भी। प्यारे बच्चों, जो आप यहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो आप लोगों को अच्छा भविष्य बनाने के लिए थोड़ा मेहनत और ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, आप लोगों ने कंप्यूटर की मांग रखी थी जो कि बहुत ही उचित है। आपने पहले भी, पिछली बार मैं आया था 1 महीने पहले, तब भी आपने कहा था कि कुछ कंप्यूटर और होने चाहिए। तो जैसा कि मेरे नॉलेज में लाया गया था आचार्य जी के द्वारा भी दोबारा, तो आज आपके लिए 10 कंप्यूटर लेकर के बाहर रखे हुए, अभी हमारे जाने के बाद उसको यहाँ पे लगाया जाएगा। तो आप इसके अलावा जो और भी लोगों ने कंप्यूटर्स की अपना योगदान दिया है या और भी चीजों में योगदान देंगे, केवल कंप्यूटर से ही बात नहीं चलेगी। एक अच्छे शिक्षक हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे मैं चाहता हूं कि भाई पूरे देश की जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, कैसे मजबूत हों, मेरा मुख्य उद्देश्य यही है। और उसमें क्योंकि लगभग आधी आबादी जो है वो महिलाओं की है, लड़कियों की है, अगर उनको पीछे रखा जाएगा और उनको उनके टैलेंट के हिसाब से आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, तो हमारा देश जो है, जिस प्रकार की इकोनॉमी, जिस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था हमारे देश की मजबूती चाहते हैं हमारे नेतागण लोग कि हम लोग इतने ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेंगे, इतने साल में बनेंगे, तो वो कैसे संभव होगा जब यहाँ के युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा, उनको अवसर नहीं मिलेगी, अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी, तो कैसे होगा। इसलिए मैंने इस बात पे कंसंट्रेट किया है कि अपनी छोटी सी कोशिश मैं कर सकता हूं। मैं कोई बहुत बड़ा नेता या कोई बहुत बड़ा व्यवसायी या कोई बहुत बड़ा वो नहीं हूं, मैं रिटायर्ड ऑफिसर ही हूं, 8 साल हो गए मुझको रिटायर हुए। तो मैं जितनी भी कोशिश कर सकता हूं करूंगा कि अपने देश की सभी बच्चियों को, लड़कियों को, विशेष रूप से युवाओं को अच्छी रोजगार के लिए अच्छी ट्रेनिंग मिले, अच्छी शिक्षा मिले। इसलिए आप लोग इस बात से मानते हैं, जो लोग यहाँ पे बुजुर्ग आए हुए हैं, जो लोग भी बच्चों के माता पिता हैं, आप लोग मानते हैं इस बात को, मानते हैं ना? हाँ, तो इस बगैर इसके पूरा देश मजबूत नहीं बन सकता है। इसलिए उसमें आज के दिन में सबसे ज्यादा बेसिक जरूरत क्या है कि आपको 12वीं क्लास तक, 10वीं क्लास तक की शिक्षा जरूर लेनी चाहिए कम से कम। उसके बाद कंप्यूटर की ट्रेनिंग भी होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि सारे क्षेत्रों में
जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, उसमें हर एक क्षेत्र में कंप्यूटर से ही उसमें अच्छाई आएगी, उसमें टॉप पे आदमी तभी पहुंच सकता है जब कंप्यूटर का भी इस्तेमाल करना जानेगा। तो ये बात मैंने यहाँ महसूस, यहाँ पे शुरुआत इसलिए की कि देश के सबसे पिछड़े जितने भी जिले माने जाते हैं उनमें इस एरिया को भी माना जाता है कि अपना फिरोजपुर जिरगा भी जो है उसी, नूह है, फिरोजपुर जिरगा है, तिरंगवा है, सब एरिया जो भी है वो भी उसी में माने जाते हैं। लेकिन मानसिक रूप से आप लोग कमजोर नहीं है, केवल संसाधन के रूप से कमजोर है। तो वो उसकी पूर्ति करने के लिए जो मैं अपना छोटा प्रयास कर सकता हूं वो कर रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा कि आप लोगों को, महिलाओं को, लड़कियों को और सिर्फ लड़कियों को यहाँ पर पहले कुछ विचार ऐसा भी आया था कि कुछ लड़कों को भी ट्रेनिंग दी जाएगी, लेकिन उसके लिए अगर देने की जरूरत होगी तो वो कहीं और दी जाएगी। यहाँ पर इस सेंटर में सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए ही ये सेंटर डेडिकेटेड है। और आप लोगों से सभी लोग जो पेरेंट्स को मैंने आज इसीलिए इनवाइट किया था, काफी कम संख्या में पेरेंट्स आए हैं लेकिन आएंगे, आने वाले समय में धीरे धीरे लोग आएंगे। तो ये मेरा उद्देश्य यही था कि भाई आप सभी लोग अपनी बच्चियों को बिल्कुल सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ यहाँ पर भेजने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि जब आपकी लड़कियां पढ़ेंगी तो बहुत सी समस्याओं से आपके समाज में जो समस्याएं हैं वो दूर होंगी, उनसे दूरी होगी और अच्छाइयां आएंगी। क्योंकि लड़की जब अच्छा पढ़ेगी, अच्छी नॉलेज होगी तो वो अपने लिए सक्षम बनेगी, स्वावलंबी बनेगी। उसको बहुत सी समस्याएं, जैसे दहेज की समस्या है, बहुत सी और भी दिक्कतें होती हैं, तो ये इन सब चीजों से आपको बचाव मिलेगा। तो इसलिए आप लोग अपनी बच्चियों को भेजें। सारे एरिया के सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि अपनी जान पहचान में जहां भी किसी को जानकारी हो तो वो बच्चों को यहाँ पर सुरक्षित रूप में भेजें जरूर, और उनको अच्छी ट्रेनिंग मिल जाएगी तो वो आपके लिए एक बहुत बड़ा गौरव का भी क्षण होगा कि जैसे कोई बच्ची जब कोई ओलंपिक में कोई मेडल लेती है तो पूरा देश गौरव करता है कि नहीं करता है? कोई भी युवा भी करता है, जीतता है, कोई प्राइज पाता है, नेशनल फ्लैग लहराता है तो कितना अच्छा लगता है। उसी प्रकार से आपकी बच्चियां भी कर सकती हैं, तो आप उन बच्चियों को सब लोग भेजें। और जो भी लोग इसमें यहाँ पे मौजूद हैं, सभी मौजूद लोग, सभी लोगों से मैं भी कहूंगा कि भाई यहाँ पर एक अच्छी शिक्षिका भी होनी चाहिए। कोई आप लोग अपने अपने रिसोर्सेज से हम लोगों के नॉलेज में ले आए, हम लोगों को यहाँ पे उसको लगाएं ताकि वो लड़कियों का सेंटर है, तो मैं चाहता हूँ कि एक दो लड़कियां भी यहाँ पर शिक्षिका के रूप में, मैनेजमेंट के रूप में रहें, तो वो उनका रहना भी जरूरी है। वैसे हमारी टीम बहुत अच्छी है, जफरुद्दीन, ये लोग सब लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं जब बात, लेकिन साजिद भी बहुत अच्छा मेहनत करते हैं, सच्चे आदमी हैं। इसलिए लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि सभी लोग आए। इसका मैंने बहुत से लोगों से पर्सनली भी कई बार फोन में मैंने कहा था कि भाई आप लोगों की नॉलेज में होगा कोई ना कोई टीचर ऐसा मिल सकता है जो कि लड़की हो शिक्षिका के रूप में यहाँ पे करे, या मैनेजमेंट में उसका रोल हो, कुछ ना कुछ चीजें होनी चाहिए। तो वो चीजें आप लोग जरूर, मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में करवाएंगे। और इस सेंटर को मजबूत बनाने में, इस भावना को आगे बढ़ाने में, ये तो एक शुरुआत है। एक प्रकार से ये महिला क्षेत्र में एक क्रांति की शुरुआत, एक चिंगारी है, जैसे छोटी सी चिंगारी है। ये सफल हो जाएगी तो बहुत बड़ी पूरे देश में इस चीज को आगे बढ़ाएगी। इसलिए आप लोगों की जो भी यहाँ पे सफलता होगी वो पूरे देश में उसका मैसेज जाएगा। और जितनी भी महिलाएं, जितने भी गवर्नमेंट्स हैं, सभी लोगों में, जैसे मैं अपने भी हरियाणा प्रदेश में भी मेरी इच्छा यही है कि ये तो शुरुआत है, एक जगह पे यहाँ पे शुरू हुई है, हर एक जिले में ऐसी चीजें व्यवस्था हो जहां पर भी लड़कियों को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाए, इसके बारे में उनको मजबूती दी जाए। तो उसके लिए बहुत से बच्चे होते हैं जिनके पास साधन नहीं होते हैं। ऐसा नहीं कि लड़कियां पढ़ नहीं रही हैं, लेकिन जिनके पास साधन है वो तो पढ़ ही रही हैं, अच्छे शहरों में रह रही हैं, पढ़ रही हैं, उनके पास पैसे भी हैं, उनके घर के लोगों के पास। तो मैंने इसलिए इसको यहाँ पे शुरू किया है कि एक तो यहाँ पे लोग ऐसा भावना बनाए हुए हैं कि लड़कियों को बाहर नहीं भेजना है, उनको मजबूत बनाने की कोई जरूरत नहीं, ऐसा लोगों ने मेरे को बताया। लेकिन उससे आगे बढ़ना है, अगर आपको देश को मजबूत बनाना है, देश के इंटरेस्ट में बात करनी है, तो लड़कियों को मजबूत करना ही पड़ेगा। इसलिए भी जरूरी है, और लड़कियों को भी अपने स्वाभिमान के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए जरूरी है कि वो मजबूत बने, उनके अंदर संस्कार भी रहे। ये नहीं कि वो कोई भी अच्छे पद पे पहुंच जाए लड़की, या कोई अच्छा उसको जॉब मिल जाए तो उसके अंदर घमंड आ जाए, वो नहीं होना चाहिए। हमेशा अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने
जो देश का है, सब लोगों का ध्यान रखना चाहिए कि किसी के साथ अच्छे संबंध, जो भाई बहन है, जो भी लोग हैं घर में, उनके साथ सम्मान पूर्वक भी व्यवहार रहे, वो भी संस्कार रहने चाहिए। लड़कियों को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छे पदों पे जाए, लेकिन संस्कार भी रहे उनके अंदर। इन सब चीजों को मिला जुला करके आप सभी लोगों को, बहुत सी चीजों को हम लोग यहाँ पे कोशिश करेंगे कि भाई यहाँ पे लड़कियों को इंग्लिश की ट्रेनिंग दी जाए, हिंदी अच्छा बोलने की ट्रेनिंग दी जाए, जानकारी दी जाए। तो जो भी कभी किसी भी जगह पे उनको नौकरी मिलेगी या अपना व्यवसाय वो खुद कर सकती हैं, अपने घर पे भी बैठ के। हो सकता है कि कुछ लड़कियां इतना अच्छा सीख जाएं कि उनको कहीं नौकरी तलाश करने की जरूरत ही ना हो, वो अपने घर से ही बैठ के डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो कि अपने घर से बैठ के भी कर सकती हैं। इसलिए आने वाले समय में लड़कियों से संबंधित जो कुछ भी हम लोग कर सकते हैं, जैसे एक बच्ची ने कहा कि यहाँ पर मेडिकल का ट्रेनिंग का भी कुछ होना चाहिए, तो ये हमारे अपने जो लोग मौजूद लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जैसे मनीष जैन जी भी हैं और आप सभी लोग हैं, तो आप लोगों से मेरा ये अनुरोध है कि आप लोग इस पे देखिए कि अगर कोई ऐसा चीज खोली जा सकती है जिसमें कि उनके साथ फ्रॉड ना हो, गड़बड़ ना हो। अभी जैसा उसने बताया कि भाई उसके चक्कर में काफी फ्रॉड भी हुआ, तो ऐसा ना हो तो फिर इस प्रकार का ट्रेनिंग सेंटर खोला जाए कि जिसमें लड़कियों को अपना इसमें नर्सिंग के क्षेत्र में भी, हॉस्पिटल के क्षेत्र में काम करने का मौका मिले। जो लड़कियां चाहती है तो उनको संसाधन उपलब्ध होने चाहिए। ऐसे ही यहाँ पर बहुत लंबे समय से मांग भी चल रही है कि यूनिवर्सिटी कॉलेज भी, यूनिवर्सिटी का भी होना चाहिए, तो वो भी, उसके लिए भी हम सब लोगों को मिलकर प्रयास करना चाहिए कि जो मेवात अपना जो जिला है, नूंह जिला जो है, ये इसको सबसे पिछड़ा मान रहे हैं, तो अपने शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग इसको और मजबूत बनाएं, आगे बढ़ाएं और अपने देश में इसका नाम रोशन हो। और साथ में देश को मजबूत बनाने के लिए ये शिक्षा के क्षेत्र, हम अपने आप को ये ना समझें कि मैं बस इस क्षेत्र का हूं, मैं इस देश का हूं। इस भावना को रखें कि चाहे हम कहीं फिरोजपुर झिरका में रह रहे हैं, चाहे हम गुड़गांव में रह रहे हैं, सब हमारा देश है। बस हम अपने देश के लिए काम कर रहे हैं, अपने देश के लिए सोच रहे हैं, उसको मजबूत बनाएंगे, तिरंगे का मान सम्मान बढ़ाएंगे, तिरंगे को लहराएंगे, उसकी शान को पूरे विश्व में उसका परचम लहराएंगे। और वो तभी संभव है जब हर लड़की मजबूत होगी, हर युवा मजबूत होगा, तभी ये संभव है। इसलिए आप लोग जो भी बच्चियां यहाँ पे पढ़ने आ रही हैं वो रेगुलर आए हुए हैं। ये ना सोचें कि भाई इसमें तो कोई पैसा तो कट नहीं रहा है तो आज आओ मत आओ, इस प्रकार की भावना न रखें। जो लोगों को भी मौका मिला है वो लोग रेगुलर पढ़ने आए, रेगुलर ध्यान दें। कोई समस्या है तो यहाँ पे जो सेंटर पे अपने एसपी साहब हैं, खान साहब, और ये अपना जफरुद्दीन है, इन लोगों से बताएं और अपने घर के लोगों से भी कहिए कि वो लोग भी कभी कभी यहाँ पर आए, अपने सेंटर को देखें कि उनकी बच्ची कहाँ पढ़ती है। कोई जरूरी नहीं कि वो एक सम्मेलन में ही आए, बीच बीच में यहाँ पे इनके घर के लोग, माता पिता, कोई दो में से कोई एक जरूर आता रहे, यहाँ पे देखता रहे कि बच्चियों की शिक्षा कैसी हो रही है और उनको भी अच्छा लगेगा कि उनकी बच्ची आगे बढ़ रही है। तो इन शब्दों के साथ और आप सभी लोगों को बहुत बहुत नया वर्ष मंगलमय हो, बहुत आप लोग आगे बढ़ें और ये अपना नाम रोशन करें, शिक्षा में अच्छा करें। आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई कि आपका सेंटर आगे बढ़ रहा है। और अंत में आप सभी लोगों ने, जिन बच्चियों ने यहाँ पे बड़े अच्छे परफॉर्मेंस किए, बहुत अच्छी स्पीच दी, बहुत सी लड़कियां, इनका सबका उनको जो है बहुत बहुत हमारी तरफ से बहुत ही आशीर्वाद, शुभकामना। भाई आपने बहुत अच्छा, बेशक आपने यहाँ पे लिख करके बहुत से लोगों ने पढ़ा, अगली बार जब आप आइए तो रट के नहीं बताइए। मैं आपको बताता हूँ तरीका, आप जैसे एसएचओ साहब बताएंगे आपको ज्यादा अच्छा, उन्होंने कोचिंग किया हुआ है, कि आप पॉइंट्स लिख लीजिए, अपने मन में सोचिए कि भाई हमको इस बारे में बोलना है, तो इस बारे में क्या क्या मुख्य मुख्य बातें हैं, तो उसका एक एक शब्द का पॉइंट बना लीजिए, बस उसको लिख लीजिए अपने पास। और जब बोलिए तो अपने आप बोलिए उसको, उसमें जरूरी नहीं कि आप लिखा हुआ, पढ़ा हुआ, रटा हुआ इसको बोलें। आपका व्यक्तित्व तो उससे ज्यादा बढ़ेगा। बेशक आप कहीं रुक जाएंगी, कहीं पे जो है बोलने में थोड़ा वेट करना पड़ सकता है, सोचना पड़ सकता है बोलने के लिए शब्दों को, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसी से आपका विकास होगा। अगर केवल रट करके पढ़ेंगे, याद करके या सामने पढ़ते हुए पढ़ेंगे तो उसमें ज्यादा विकास नहीं होता है। इसलिए आने वाले समय में
आप जब भी कोई भाषण तैयार करें या कोई बात कहना चाहें तो उसका पॉइंट्स अगर बहुत लंबा है तो पॉइंट्स नोट कर लें, नहीं तो ऐसे ही बोला कीजिए, शुरू अपने आप ही बोलते रहिए। आपकी आदत और आपका बोलने का तरीका और शब्दों का ज्ञान बढ़ता जाएगा। और जैसा कि आपको यहाँ पे आप गाइडेंस देंगे ही, आप जो है कभी कभी अपना संजीव जी है ना, हाँ, तो फिर आप लोग इनसे गाइडेंस लेकर के और इनसे ये पूछेंगे भाई इस नौकरी में कैसे आएंगे, इनसे यही पूछिए भाई मैं भी इंस्पेक्टर कैसे बनूंगी, बनना चाहती हो कोई? कौन लोग पुलिस इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं? उठाइए हाथ। हाँ, तो फिर उसके लिए आपको यहाँ पे सलाह लेनी पड़ेगी। पढ़ाई से ही हो जाएगा, कहीं सिफारिश की जरूरत नहीं है, किसी की कहने की जरूरत नहीं है। आपको हरियाणा सरकार जो है वो चाहती है, जैसा कि मेरा फीलिंग है, कि ज्यादा से ज्यादा लड़कियां जो हैं सर्विसेज में आए, तो ये बहुत मौका रहेगा अगर आप लोग यहाँ पे कंप्यूटर की भी शिक्षा ले लेंगी और साथ में कैसे इस सर्विस में आ सकते हैं उसके लिए यहाँ से ज्ञान और सलाह ले लेंगी। तो आप में यहाँ से जो आज यहाँ बैठे हुए हैं, बहुत से परिवार के लोग जो हैं बाद में उनको मालूम होगा कि भाई बहुत अच्छा हुआ, मेरी बच्ची जो है पुलिस इंस्पेक्टर बन गई, पुलिस की अधिकारी बन गई, या और भी क्षेत्रों में जो भी जाना चाहे। लेकिन पुलिस की सर्विस सबसे अच्छी सर्विस होती है, बहुत बढ़िया सर्विस होती है, तो आप लोग सभी लोग उसके लिए ट्राई कीजिए। और दूसरा जो है मेडिकल की सर्विस अच्छी होती है, जो मेडिकल में होता है, ठीक है, इन सब चीजों के लिए जाइए। शिक्षक बनने की तीसरी ये भी बहुत अच्छी होती है। इन सब चीजों में आप लोग आगे आइए, बढ़िए, आपका भविष्य बहुत उज्जवल रहेगा। अगर आप अपने कैरियर के बारे में अभी से सोचने लगेंगी तो आपका भविष्य बहुत ही 2-4 साल में ही बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है।